Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सर बॉलीवुड में जाने से पहले भी मेरा कोई अनुभव बॉलीवुड का था नहीं। मेरे पूरे परिवार में शायद किसी ने माइक को हाथ तक भी नहीं लगाया था। लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी में एक उथल पुथल का माहौल है जी। लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं जी। तो आपको टिकट दिया गया है, आपने खुशी से टिकट लिया है या आपको पार्टी के चुनाव लड़ाने के बारे में विचार कर रही है? पार्टी चुनाव लड़ा रही है, आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रही है कुछ? हमारे बीच के सिंगर भाई थे सिद्धू मूसेवाला, उनको गोली मार दी गई थी इंडिया के अच्छे बड़े बदमाशों के, तो उनके खिलाफ तक हमने आवाज़ उठाई। अही रेजिमेंट में हमने मुकदमे झेले हैं। अच्छा, किसान विरोध कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला का, जहां भी जा रहे हैं। क्यों विरोध हो रहा है दुष्यंत चौटाला का? सर ये एक प्रोपेगेंडा है जो बनाया गया है। जो भी विरोध कर रहे हैं वो किसी पार्टी पे, किसी पद पे बैठे हैं। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। मेरे साथ इस वक्त बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया मौजूद हैं, जिन्हें की जननायक जनता पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। सर स्वागत है हरियाणा तक के इस मंच पर आपका। थैंक यू सर। क्या कुछ कहेंगे, लोकसभा चुनाव से आपको प्रत्याशी बनाया गया है जी, क्या वो मुद्दे रहेंगे जिन्हें कि राहुल फाजिलपुरिया गुरुग्राम लोकसभा में सबसे पहले इस्तेमाल करने जा रहा है? वैसे सबसे पहले तो SYL का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हमारे दक्षिणी हरियाणा के अंदर। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस पे आवाज़ उठाते हैं लेकिन पता नहीं फिर वो कहाँ गायब हो जाती है। हमारे सरकारी स्कूल हैं, हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, रोड है, हमारी महिला सुरक्षा को लेके मुद्दे बहुत हैं। बस अब कंपटीशन लड़ना है कि मुद्दों को जल्दी रिजॉल्व कौन करेगा। गुड़गांव की लोकसभा के मुद्दों की बात कर रहा हूँ मैं जी। कौन से वे मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों के आधार पर राहुल फाजिलपुरिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मेरे मुद्दों की लिस्ट बहुत बड़ी है। चुनाव में उतरने के बाद हर मुद्दे के ऊपर बात करी जाएगी, बोला जाएगा। हम कुछ मुद्दों पे हमने मेहनत भी करी थी, जैसे कि एक हमारा आई रेजिमेंट को लेके चला था, एक प्रोटेस्ट किया गया था कि हमारे एक सोल्जर्स के लिए एक छोटी सी एक हमने रेजिमेंट की डिमांड करी थी, जिस पर हमने जेल तक काटी है। उस पर भी बात करेंगे, SYL पे भी बात करेंगे, महिला सुरक्षा पे भी बात करेंगे। गाँवों के अंदर कूड़ों के ढेर लगाए जा रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। रोडों के ऊपर भी बात करी जाएगी। तो मुद्दे बहुत हैं, जिस तरीके से इग्नोर करे गए हैं उनको इग्नोर अब होने नहीं देंगे। राहुल फाजिलपुरिया है क्या? एक बॉलीवुड सिंगर तो हैं, लेकिन इससे पहले राहुल फाजिलपुरिया की क्या कुछ पृष्ठभूमि है, क्या कुछ राजनीतिक अनुभव है, इसके बारे में कुछ बताएं आप। सर बॉलीवुड में जाने से पहले भी मेरा कोई अनुभव बॉलीवुड का था नहीं। मेरे पूरे परिवार में शायद किसी ने माइक को हाथ तक भी नहीं लगाया था। तो वो स्ट्रगल और संघर्ष करने की आदत बचपन से रही है। तो फाजिलपुर से हॉलीवुड तक का सफ़र मैंने जैकी चैन जी की मूवी में भी गाना करा हुआ है, तो मेरा बड़े आराम से रहा है। ऐसा ही मेरा राजनीतिक का करियर। हमारे घर में आज तक कोई मेंबर सरपंच भी नहीं रहा। तो उसी संघर्ष के साथ, उसी एक नेक सोच के साथ, अच्छे विचारों के साथ हम इसमें घुसे हैं और इसमें अच्छे तरीके से हम कामयाब। 10 विधानसभाएं हैं इस हमारी लोकसभा, 9 विधानसभा। तो किस तरह से 9 विधानसभाओं के आप मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? हर विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? चाहे हम मेवात की बात करें, हम सोना की बात करें विधानसभा की, हम गुड़गांव विधानसभा की बात करें, पटौदी की बात करें, रेवाड़ी की बात करें, बावल की बात करें। सर सबसे पहले बेरोज़गारी है। मेरे जितने भी युवा भाई हैं उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। मैं अपनी इंडस्ट्री से अगर बात करूं तो एक हम हरियाणवी इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे युवाओं को बहुत अच्छे से एक मौका मिलेगा, उनको गाइडेंस मिलेगी अच्छा काम करने की। बेरोज़गारी दूर वहाँ से भी हो सकती है, क्योंकि इसमें यही नहीं कि सारे स्टार होते हैं, सिंगर होते हैं, उसमें स्पॉट बॉय भी होते हैं, उसमें लाइन प्रोड्यूसर भी होता है, उसमें कैमरामैन भी है, उसमें पूरी इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक पूरे गांव, एक पूरे स्टेट की ज़रूरत होती है। तो उसके अंदर बेरोज़गारी दूर होने के भी बहुत रास्ते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हम काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले अगर आपने रोजगार की बात करी है तो डिप्टी CM रहे हैं, 75% आरक्षण को लेकर काफ़ी बार आवाज़ उठाते रहे हैं। हालांकि कोर्ट में मामला गया और फैसला टल गया। लेकिन क्यों नहीं फिर दुष्यंत चौटाला ने अभी तक युवाओं के रोजगार की बात करी? कितने लोगों को रोजगार दिलाया? आप काफ़ी वक्त से जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्या कुछ आंकड़ा है आपके पास? मेरा सर जननायक जनता पार्टी के विचारों से, उससे पहले मैं दुष्यंत भाई के विचारों से, उनके काम करने के तरीके से, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, मैं उनके साथ इसलिए जुड़ा हूँ। उन्होंने मुद्दा लिखा था 75% का, उन्होंने वो कराया। और वो कोर्ट में जाके किसने अड़जाया? वो अड़जाने वाले युवाओं के खिलाफ ही तो होंगे। वो कौन है आपको भी पता है। तो उनका काम था कि अपने सरकार से उसको पास करा, उन्होंने कराया। सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई जारी है, उसमें भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका काम था जो उन्होंने किया। उन्होंने जितने भी वादे, चाहे पेंशन को लेके किया, उसमें भी उन्होंने पूरी मेहनत करी। एक ऐसे टाइम पे बहुत ही कम नंबर के साथ उनके पास
विधायक थे, फिर भी उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई, जो उन्होंने मुद्दे रखे उनको पूरा करने का काम करा। बस मैं इसी सोच से जुड़ा हूँ कि वो जो बातें करते हैं उनको पूरा करने के लिए अपनी पूरा जीव जान लगाते हैं, वो एनर्जी और यूज़ करते हैं। तो मैं इसलिए काफ़ी अहम विभाग थे दुष्यंत चौटाला के पास। क्या लगता है कि जो जितना भी टेन्योर बीता है वो अपने उस पद के साथ इंसाफ कर पाए हैं? सर मैं देखो राजनीतिक रहा नहीं, ना मेरे को उन विभागों की कोई ज़्यादा जानकारी है कि कौन सा विभाग था क्या था, लेकिन हाँ मेरे को उनके जो विचार थे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में चीज़ें डाली थी, उनको मेरे को अच्छे संज्ञान है, क्योंकि मैं उनकी काफ़ी रैलियों में जाते रहता था, परफॉर्मेंस होती थी, तो वहाँ पे मेरे को पता लगता था कि हाँ भाई इनके ये मैनिफेस्टो के अंदर ये बातें थी, इन्होंने इन पे काम किया, पूरे करे हैं, नहीं कि वे बातें थी। लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी में एक उथल पुथल का माहौल है जी, लोग छोड़ कर भाग रहे हैं जी। तो आपको टिकट दिया गया है, आपने खुशी से टिकट लिया है, या आपको पार्टी के चुनाव लड़ाने के बारे में विचार कर रही है? पार्टी चुनाव लड़ा रही है, आपको जबरदस्ती तो नहीं कर रही है कुछ? ताली सर कभी एक हाथ से बजती नहीं, है ना। तो मेरे इस पार्टी से पहले मैं बता, इस परिवार से मेरे बड़े अच्छे संबंध है, और मैं जो संबंध थे उसके बाद मैं पार्टी में आया था, पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज इस लोकसभा सीट से पार्टी को मजबूत करने के लिए मैंने भी उनको बोला था, और उनका भी मेरे को साथ रहा है। उन्होंने मेरे को योग्य समझा। मैं मानता हूँ कि भाई हमें जिस इंडस्ट्री से हमें राजनीतिक ज्ञान नहीं है, हाँ हमारा एक इंटरनल एक सोच है कि भाई हम लोगों के लिए काम करें, जैसे मैं शुरू से करता आया हूँ। चाहे यूपी में बच्चियों के साथ बलात्कार होता, जब भी हमने स्टैंड लिया था, हमने 1000 चिट्ठियाँ मोदी जी को लिखी थी। उसके बाद किसान आंदोलन हुआ, जब भी हमने गाने बनाए, मुकदमे तक लगे थे हमारे ऊपर गाने बनाने के ऊपर। हमारे बीच के सिंगर भाई थे सिद्धू मूसेवाला, उनको गोली मार दी गई थी इंडिया के अच्छे बड़े बदमाशों के, तो उनके खिलाफ तक हमने आवाज़ उठाई। अही रेजिमेंट में हमने मुकदमे झेले हैं। तो मन में रहता है कि भाई हाँ कुछ ना कुछ, क्योंकि हम एक पब्लिक फिगर है, कुछ ना कुछ करे, अच्छा करे। तो मेरे को ये रास्ता दिखा कि भाई हम जिस पार्टी में है और जिस पार्टी की सोच अच्छी है, इस पार्टी के साथ मिलके इस लोकसभा के लिए काम पार्टी में भगदड़ मची हुई है, आपका दिल नहीं करा कि पार्टी को छोड़कर किसी और राजनीतिक दल का हाथ थामा जाए? मेरा सर, आजकल लोग भारतीय जनता पार्टी में लोग ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। जी, मेरे मेरे नरेंद्र मोदी जी से कोई फैमिली रिलेशन तो है नहीं। मेरी बात होगी तो मैं ये रखता हूँ ना कि मैं पार्टी के सुप्रीमो तक अपनी बात पहुंचा पाऊँ। अब मैं बात रखने लगूँ भारतीय जनता पार्टी में, पता नहीं कहीं यहीं गुड़गांव दिल्ली तक अटक के रह जाए। आज मेरे को अपनी पार्टी में बात पहुंचानी, अपने मुद्दे की लड़ाई लड़नी है, तो मैं अपने सुप्रीमो को जाके कहूँ भाई इस मुद्दे पे काम करो। मैं किसी और पार्टी में जाके क्यों फंसूंगा? मैं वहाँ फंसूंगा जहाँ मेरा घर है, परिवार जो मेरी सुनेगा। अब मान लो मेरे को आप लोगों ने चुन के भेज दिया, आगे सुनने वाला कोई है नहीं, तो फायदा नहीं। तो मेरे को लगता है कि मैं बनूं तो इसी पार्टी से बनूं, और ऊपर तक मेरी बात हो तो ही मैं आगे कदम बढ़ूं। अच्छा, आपका मुकाबला एक ऐसे दिग्गज नेता से है जो बीती 4 योजनाओं से लगातार सांसद बन रहा है जी। तो क्या कुछ तैयारियां हैं ऐसे दिग्गज नेता के खिलाफ? हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने किसी भी नेता को मैदान में नहीं उतारा है। जी, मेरी सर नेताओं से कोई कंपटीशन नहीं। मेरा कंपटीशन है सिर्फ विचारों का, सोच का, काम करने का। जितने भी वादे उन्होंने करे हैं, चाहे स्कूल को हो, चाहे हॉस्पिटल को लेके हो, चाहे कॉलेज को लेके हो, शायद उसमें वो कंपटीशन में पीछे रहे हैं काम करने के। तो मैं उस कंपटीशन में, उसकी लड़ाई में हूँ कि जो उन्होंने वादे अधूरे छोड़ दिए हैं उनको मैं बहुत तेज़ी से और कॉम्पिटिट उसको करके मैं आगे दिखाऊँ। नहीं, राविंद्र जीत ने क्या कुछ नहीं किया? किन मुद्दों को उनको निपटाना चाहिए था? क्या कुछ विकास की बयान उनको करनी चाहिए थी? क्या कुछ काम रह गए जिनसे आप काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल नाराज़ हूँ। देश की ये पूरी लोकसभा की जनता को अच्छे से मालूम है। आप तो मीडिया से हैं, आपको तो मेरे से ज़्यादा मालूम। फिर भी कुछ तो मुद्दे बताइए कि राविंद्र जीत को ये करना चाहिए था। बीती 4 योजनाओं में उनके पास पावर थी, केंद्रीय मंत्री हैं इस वक्त भी, और कांग्रेस में यूपीए 1 में, यूपीए 2 में भी केंद्रीय मंत्री रहे। तो क्या कुछ करना चाहिए था उनको, और वो अब तक नहीं कर पाए? सर, सैनिक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, एम्स, सब चलो जाके थोड़े सांस मिला है। बने ना बने वो आगे की बात प्रक्रिया है। अहीर समाज से वो आते हैं, उस अहीर समाज की एक बहुत बड़ी डिमांड रही अहीर रेजिमेंट। 36 बिरादरी का साथ रहा इस रेजिमेंट के लिए। सब ने आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमने जेल काटी, जेल के अंदर हमारे थाने के अंदर बदसलूकी हुई, किसी नेता का कोई सपोर्ट नहीं मिला। जिस समय सपोर्ट चाहिए था नहीं मिले। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं, मैंने आपको मोटे मोटे 3-4 तो गिनवाई दिए। तो इन पे कंपटीशन करना है, इनका कंपटीशन करके हम आगे बढ़ेंगे। 1810 एकड़ जमीन का मुद्दा यहाँ पे काफ़ी गर्म रहा। आपने सिर्फ अहीर रेजिमेंट की बात करी, जबकि दुष्यंत चौटाला सरकार का पार्ट थे। दुष्यंत चौटाला ने एक बार भी जो 1810 एकड़ जमीन के किसान हैं उनके उचित मुआवजे को लेकर विधानसभा में कोई सवाल नहीं किया सरकार से। जी, 1128 एकड़ जमीन का जो मुआवजे की मांग थी उसको लेकर भी दुष्यंत चौटाला ने कोई विरोध नहीं किया सरकार का बीते 4.5 सालों में। तो क्या लगता नहीं कि गुरुग्राम लोकसभा
प्रदेश की आर्थिक नगरी के तौर पर जानी जाती है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनसे सवाल आप जैसे नेताओं से सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर दुष्यंत चौटाला ने क्यों नहीं साथ दिया किसानों का, किसानों की मांग का, किसानों के मुआवजे की मांग का, या फिर जो ज़मीन अधिग्रहण किया है उसका क्यों नहीं विरोध किया। उससे पहले तो अगर हम बात करें तो यहाँ से नेताजी जो हमारे रहे हैं आदरणीय राविंदर जी वो थे, उन्होंने इस मुद्दे पे बात क्यों नहीं करी। मैं तो राजनीति में इतना सक्रिय रहा नहीं, लेकिन इन्हीं मुद्दों पे वो भी बात कर सकते थे। वो पहले इस लोकसभा के इतने समय से यहाँ पे हैं, 10 साल 15 साल हो गया जैसे बता रहे हैं, और वो ज़्यादा लोगों से जुड़े, वो यहाँ के लोग उनसे ज़्यादा जुड़े, उनको राजा मानते हैं, वो अपना परिवार मानते हैं, तो शायद इन मुद्दों पे उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन्होंने क्यों नहीं उठाई। अच्छा, 9 विधानसभाओं में क्या आपके पास हर विधानसभा में 100 ऐसी समस्याएं हैं जिन पर कि जब फाजिलपुरिया विधानसभा में जाएगा तो सवाल उठाएगा, जनता को मुद्दे बताएगा कि ये मुद्दे हैं जी, मैं इन मुद्दों के आधार पर आपसे वोट मांगने के लिए आया हूँ। मोटे मोटे मुद्दे होते हैं। आप आज के टाइम में एक गरीब परिवार को अस्पताल में जाना है तो आज के हमारे अस्पतालों के अंदर वो फैसिलिटीज़ हैं। गुड़गांव या जो गुड़गांव तो पूरा आपका आज के टाइम में डेवलप्ड है। हमें मैदानता क्यों जाना पड़ता है? मैदानता क्या सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा पावर रखता है कि सरकार के पास इतनी भी सुविधाएं नहीं है कि एक मेडिसिटी सिटी को वो उससे कम्पीट कर पाए। तो सरकारी अस्पताल हो गया। आज हमें प्राइवेट स्कूल्स के अंदर डोनेशन लेके हमें अपने बच्चे पढ़ाने पड़े। बिना डोनेशन के आप LKG और नॉर्मल क्लासेस में भी एडमिशन नहीं करा सकते, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल के अंदर आज इतनी भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज पाएँ। तो ये तमाम सवाल आपने दुष्यंत चौटाला से नहीं पूछे? डिप्टी CM थे वो यहाँ के। सर मैं बता रहा हूँ कि मैं अपनी लोकसभा के लिए बात कर रहा हूँ, ये बात उनकी नहीं, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। हरियाणा में आ रहा हूँ। ये बात गुड़गांव के अस्पताल की बात की आपने, मेदांता अस्पताल की बात की, प्राइवेट हॉस्पिटल की बात की। मैं उसी बात पे आया हूँ। इन्हीं बारों में मेरे उनसे भी कभी कभी विचार होता है। तो ये जो अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, बस स्टैंड हो गया, ये हमारी सबकी सहूलियत है इनके ऊपर। तो मेरे उनसे विचार होता है कि इस पे भी काम होना चाहिए। कह रहे हम मुद्दों पे काम कर रहे हैं, गठबंधन की सरकार है, सब कुछ मेरे हाथ में नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं पहली कलम में इनको कार्य काम करता। तो मेरे जो लोकसभा आएगी, मैं तो उसमें ये कोशिश रहेगी कि बस स्टैंड हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी अस्पताल हो, जो भी सरकार के दी हुई चीज़ें उनके अंदर ऐसी फैसिलिटीज़ हो कि हम प्राइवेट में जाए ना। तो सबसे मोटे मुद्दे होते हैं, सरकारी रोड हो। आज के टाइम में सिर्फ NH8 जितने भी NH हाईवेज है ये अच्छे बने, लेकिन आप अंदर आके देखेंगे तो गुड़गांव के SPR रोड तक टूटे पड़े। JJP 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हिस्सा रही है, मनोहर सरकार का हिस्सा रही है। आप मानेसर के आसपास के इलाके में, आप भी इलाके में लोगों को जानते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि दुष्यंत चौटाला ने मानेसर के अंदर जो इंडस्ट्रियल हब है वहाँ पे कितने युवाओं को रोजगार के लिए अवसर दिलाए, रोजगार दिलाया? कुछ आंकड़ा है आपके पास? सर मेरे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन मेरे पास उनके विचार हैं कि भाई उन्होंने कोशिश करी है। उन्होंने सबसे पहले युवा की उठाई 75%। अब उनके हाथ में जितना जोर था उन्होंने लगाया, एडी चोटी का, उसको पास कराया। फिर कुछ पार्टियों ने जाके कोर्ट में जाने वाली कुछ पार्टियां ही हैं, आप लोगों को मालूम है, कि उसको खंडित करने की कोशिश करी गई। तो यही बात है कि वो पूरे, अगर जिसको कहते हैं ना कि पूरी पार्टी अगर JJP की अगर सरकार आई होती, ऐसे गठबंधन की ना होती, तो शायद इन मुद्दों पे और अच्छे से वो काम कर पाते। जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में डाला था उन पे उन्होंने अच्छे से काम किया। उन्होंने आपके सामने, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो महिला का, नहीं पेंशन 5100 रुपये की बात की थी, क्या हो गई क्या 5100 रुपये? सर BJP के होते हुए कुछ तो बढ़ी, 3100 के आसपास तो गई, और पूरी सरकार होती तो 5100 भी होती। अच्छा, किसान विरोध कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला का, जहाँ भी जा रहे हैं, क्यों विरोध हो रहा है दुष्यंत चौटाला का? सर ये एक प्रोपेगेंडा है जो बनाया गया है। जो भी विरोध कर रहे हैं वो किसी पार्टी पे, किसी पद पे बैठे, सब एक्सपोज हो रहे हैं। सामने जो वीडियोस आ रही हैं उनके पोस्टर्स लगे, किसी कांग्रेस का, किसी के NLO में, तो वो सारे पार्टियों के भेजे हुए लोग हैं, और वो किसान नहीं, किसान का झंडा लेके किसान का नाम बदनाम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है जी। केंद्रीय मंत्री राविंदर जी से तो आप खासे नाराज हैं, कांग्रेस को कैसे घेरेंगे इस पूरे रण के अंदर? क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में तकरीबन 5.5 लाख वोट लिए कांग्रेस के प्रत्याशी ने, और जननायक जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। मैं सर किसी को घेरने नहीं आया, मेरा किसी से कोई ये नहीं कि मेरा किसी से मनमुटाव है या मैं किसी के, मेरे विचारों की लड़ाई है। मेरे जो काम बचपन से देखता, मैं बचपन से गुड़गांव से रहूँ, जो तकलीफें हमें हुई हैं, जो फैसिलिटीज़ हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्या नहीं मिला? अच्छा राहुल भाई। सर मैं अपने स्कूल में बसों में लटक के गए हैं, जहाँ पे बस स्टैंड भी नहीं होता था, भाग के लटकते थे। हमारे यहाँ बेकरों पे कितने एक्सीडेंट्स हुए, कितने हमारे गांव के बच्चे मरे भी हैं। अगर यहाँ बस स्टैंड होता है, एक प्रॉपर स्टैंड बनाए जाते। हमारे जब
बीमारियां हो जाती हैं, तुम कौन से हॉस्पिटल में जाते हैं? एक अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज मिल जाता है, नॉर्मल हॉस्पिटल में तो पैरासीटामोल की दवाई भी ओरिजिनल नहीं मिलती। मानते हो? आज हमारे बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल, गांव का स्कूल होते हुए फिर भी हमें बाहर अपनी पॉकेट मनी अलाउ नहीं करते, फिर भी डोनेशन देते हैं, मजबूरी बनती है कि उनको एक अच्छे स्कूल भेजें। क्या हमारे सरकारी स्कूल के अंदर वो फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती? तो मैं तो बचपन से सारी चीज़ झेलता आया हूँ। अगर मेरे को बचपन से एक इंडस्ट्री की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से कोई बैकअप होता कि भाई हाँ आपके लिए कोई एंटरटेनमेंट का हमने कुछ रोजगार ढूंढा है, चुना है, तो मैं शायद 10 साल पहले स्टार बन गया होता। 10 साल पहले अपने बॉलीवुड में अपनी बातें, गाने पहुंचा चुका होता, और भी लोग आगे जा चुके होते। तो फैसिलिटीज़ के मामले में तो जीरो रही है सरकार। मेरे 2-3 सवाल और हैं राहुल जी। एक तो 2019 से पहले दुष्यंत चौटाला भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे जी, और जैसे ही समर्थन दिया, डिप्टी सीएम बने, ये कोसना बंद हो गया था। लेकिन अब 2024 के रन से पहले फिर से जेजेपी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के उन वायदों को, उन योजनाओं को कोसना शुरू कर दिया है। तो क्या इन चुनावों के अंदर, लोकसभा चुनाव के अंदर, राहुल फाजिलपुरिया भी इन तमाम योजनाओं को कोसने जा रहा है? सर मैं कोसने नहीं जा रहा, लेकिन मैं जो प्रोमिसेस गवर्नमेंट के थ्रू करे गए थे, मैं उन पे ज़रूर लड़ाई लड़ूंगा कि भाई ये जो प्रोमिस जब नहीं पूरे हो सकते, आप लोग जो ये वादे करते नहीं होते, तो फिर या तो वादे करो मत, और करते हो तो पूरे करो। अगर दुष्यंत जी की भी कोई लड़ाई रही होगी तो मेरे ख्याल से यही रही होगी कि भाई जो उन्होंने प्रॉमिस करे, जो वादे करे, पूरे नहीं करे होंगे, इसलिए अलग हुए होंगे, या जो भी उनका रहा होगा, मेरे को इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मेरी लड़ाई तो सिर्फ इतनी रहेगी कि भाई जो वादे कर रहे हैं उनको पूरा करो। नूह में दंगा हुआ था अभी जी, क्या लगता है कि उसका फ़ायदा जननायक जनता पार्टी को होने वाला है? सर हम इस तरीके के फ़ायदे उठाने के बिल्कुल मैं तो इसके खिलाफ हूँ। इस तरह के हम कोई फ़ायदे नहीं उठाएंगे। हम 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे और उन मुद्दों पे बात करेंगे जिससे हमारे युवाओं को एक सही रास्ता मिले, उनको वो फैसिलिटीज़ मिले, ना कि उनको भटकाने की कोशिश करें कि भाई हिंदू मुसलमान करें। ये मेरा कोई इसमें विचार नहीं, ना मैं इस तरीके का काम करूँगा।